नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीटेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। 11-12 जनवरी 2022 को सीटेट एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को इस वीडियो में देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और देखिए कि किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, यह प्रश्न पहला 11 जनवरी को पूछा गया था। छऊ नृत्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्य में मुख्य रूप से छऊ नृत्य किया जाता है। तो 11 जनवरी को दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया था, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा जानवर है जिसका दांत हमेशा बढ़ता रहता है और वह चीजों को काटता और कुतरता रहता है? इसका जवाब है दोस्तों गिलहरी। गिलहरी का दांत दोस्तों हमेशा बढ़ता रहता है, जिसके कारण वह चीजों को काटता और कुतरता रहता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, लद्दाख में सामान्य घर कैसे होते हैं? तो ध्यान से देख लीजिए, पत्थर के बने घर, फर्श व छतें लकड़ी की बनी होती हैं लद्दाख में। ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों राजस्थान की बात करें, अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में कैसे घर होते हैं तो आप कहेंगे मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों में छाई होती हैं। और असम में कैसे घर होते हैं? बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर पाए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? यह प्रश्न पूछा गया था। तो केचुआ को दोस्तों किसानों का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन अपने समूह को गंध से पहचान लेता है? तो चींटी जो होता है दोस्तों यह अपने समूह को गंध से पहचान लेता है। अगला प्रश्न है, रेशम का कीड़ा, रेशम का कीड़ा से प्रश्न आया है, यह अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। तो इसके बारे में भी प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, अरब सागर के तट से लगे राज्य कौन कौन है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ये सभी राज्य दोस्तों अरब सागर के तट से लगे हुए हैं। केरल से संबंधित प्रश्न आया है। तो केरल के लोग क्या खाना पसंद करते हैं? नारियल के तेल में बना हुआ टैपियोका खाना पसंद करते हैं केरल के लोग। ठीक है, यह भी प्रश्न आया है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, मधुबनी चित्रकारी से प्रश्न पूछा गया। तो मधुबनी चित्रकारी दोस्तों यह बिहार राज्य से संबंधित है। ये सभी प्रश्न दोस्तों कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, इसलिए आप लोग इनको देखते चलिए। अगला प्रश्न है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता का अध्ययन किस पौधे पर किया था? तो इनसे संबंधित प्रश्न आज पूछा गया था। तो ध्यान से देख लीजिए, मटर के पौधे पर इन्होंने प्रयोग किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। और इन्हें दोस्तों आनुवांशिकता का पिता भी कहा जाता है, आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। निपेंथिस पौधे के बारे में प्रश्न आया है। निपेंथिस पौधे के बारे में ध्यान से देख लीजिए, यह एक शिकारी पौधा है जो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है और यह कीड़ों मकोड़ों को अपनी ओर आकर्षित करके उनका शिकार कर लेता है। तो इससे संबंधित प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, इसे भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, समावेशन से संबंधित प्रश्न आया है। तो समावेशन किसे कहते हैं? पुरानी जानकारी में नई जानकारी को शामिल कर लेना समावेशन कहलाता है। ठीक है, तो इससे भी प्रश्न पूछा गया था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से प्रश्न आया है दोस्तों। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये जो है संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था होती है दोस्तों। देखिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दोस्तों जीन पियाजे ने दिया है। पहली अवस्था संवेदी गामक अवस्था है और दूसरी अवस्था है ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका समय 2 से 7 वर्ष है और इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं वह अहम केंद्रित होते हैं तथा उनमें नकल करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इससे संबंधित दोस्तों प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, सुख का विलोम पूछा गया है। सुख का विलोम दोस्तों दुख होता है, इसको ध्यान रखिएगा। डिसलेक्सिया से प्रश्न आया है। डिसलेक्सिया दोस्तों ये पठन विकार से संबंधित है और डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? लेखन विकार से संबंधित है। तो इनसे प्रश्न हर बार पूछा जाता है, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। जीन पियाजे से प्रश्न आया है। जीन पियाजे दोस्तों ये संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा है। पहला भाग इन्होंने बताया है कि संवेदी गामक अवस्था होता है, दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इनसे भी प्रश्न हर बार बनता है। और वाइगोस्की से प्रश्न आया है। वाइगोस्की दोस्तों ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित हैं, इनको ध्यान रखिएगा। हार्वर्ड गार्डनर से प्रश्न बना है दोस्तों। हार्वर्ड गार्डनर इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। और लैंगिक रूढ़िवादिता से भी प्रश्न आया है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इन सभी से दोस्तों प्रश्न पूछा गया है। वीडियो को दोस्तों यहीं समाप्त करेंगे क्योंकि ज्यादा प्रश्न नहीं मिले थे आज, इसलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। और यदि आपका एग्जाम आज था तो आप लोग कमेंट में क्वेश्चन बता सकते हैं, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों डिटेल में बताएंगे। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।